हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सुशांत सिंह राजपूत मामले में जिस तरीके से परिवार ने एफआईआर दर्ज करवा दी है रिया चक्रवर्ती के खिलाफ, बिहार पुलिस में एफआईआर दर्ज हुई है और खुद परिवार ये कह रहा है कि साहब इसके लिए नीतीश कुमार का वो शुक्रगुजार है। नीतीश सरकार में मंत्री हैं। संजय झा परिवार की तरफ से, परिवार के वकील की तरफ से बताया जा रहा है कि संजय झा ने पुलिस से भी बेहतर तरीके से इस पूरे मामले को समझा और उसी के बाद बिहार पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की। वहीं संजय झा इस समय मेरे सहयोगी प्रकाश कुमार के साथ मौजूद हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं प्रकाश के पास। प्रकाश, जरा बातचीत कीजिए संजय झा जी से और उनसे समझिए कि उन्हें इस मामले में आखिरकार वो कौन से बिंदु लगे जिसके बाद उन्हें लगा कि हां, इस मामले में एफआईआर दर्ज हो और जांच आगे बढ़नी चाहिए। देखिए रोमाना, बिहार में बाढ़ और कोरोना है, बावजूद इसके संजय झा जो मंत्री हैं जल संसाधन के, उन्होंने थोड़ा वक्त निकाला था। वो फिल्म दिल बेचारा उन्होंने फिल्म देखी थी और उसके बाद ट्वीट भी किया था कि लाजवाब फिल्म है और आगे इन पर कुछ न कुछ इनके साथ जो नाइंसाफी हुई है वो होना चाहिए। आपको किस बिंदु पर लगा, क्योंकि जो वकील हैं विकास सिंह, उनसे आपकी बात हुई है, उन्होंने इस बात की चर्चा की है हमारे अंकित गुप्ता के साथ इंटरव्यू में, कि आपको उन्होंने समझाया कि मुकदमा क्या है और बिहार में क्यों मुकदमा होना चाहिए, तो कौन सा ऐसा पॉइंट लगा जिससे देख करके आपको लगा कि पटना में, राजीव नगर में मुकदमे होने चाहिए? नहीं, वो तो उनका परिवार मुकदमा किया है, लेकिन बिहार में भी और देश में भी आउटरीच था। यंग आर्टिस्ट थे, सेल्फ मेड थे, बिहार से निकल करके वो मुंबई में जाके अपना जगह बनाए थे। और एक लोगों का ये भी था कि जिस मिस्टीरियस स्थिति में उनका डेथ हुआ है, तो सब लोग चाहता है कि उसमें सही बात सामने में आए। और उनके परिवार ने संपर्क किया और मुख्यमंत्री से भी संपर्क किया, उनको बताई कि जो जिस परिस्थिति में बात हुई, और फिर उनके परिवार ने अप्रोच किया पुलिस को यहाँ पर। और उनके 74 साल के पिताजी हैं। अब सबसे बड़ा लॉस तो उनका हुआ है, उनका बेटा गया है, वो ट्रैवल नहीं कर सकते हैं मुंबई। और न्याय तो सबसे पहले उनके पिताजी, उनके परिवार को चाहिए, और बात तो बाद में आती है। तो उन्होंने अप्रोच किया है। जो बातें आ रही है, जितना जानकारी आ रही है, इसमें इतना बात जरूर है कि जहां बात घूम के जा रही है कि उससे बात हो गई, उसको बुला लिया, उसको ये कर दिया, लेकिन जो मैं देखा हूं अखबार में आज एफआईआर का डिटेल्स या जो बात आई है, तो उससे तो बड़ा स्पष्ट लगता है कि बड़ा स्पेसिफिक नाम वो बता रहे हैं, जो उनके पास इंफॉर्मेशन है, उसके पास डिटेल है, और वो चाहता है कि उसी डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेशन हो, जो शायद प्रॉब्ली उस डायरेक्शन में नहीं हो रहा है, जो दिखाई पड़ रहा है उनके उससे। और उन्होंने बिहार पुलिस को अप्रोच किया है। और निश्चित रूप से जो लोग नीतीश कुमार जी को जानते हैं, वो फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाया है यहाँ पर, वो फास्ट जस्टिस में बिल्कुल उनका भी है कि इसमें न्याय मिले। बिहार का लड़का था, बिहार का बच्चा था। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्योंकि उनके पिता पटना में भी नहीं है, तो ये जो एफआईआर है क्या ईमेल के जरिए या फिर किसी कुरियर के जरिए कराया गया है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि वो मुंबई नहीं जा सकते थे, तो ये एफआईआर की कॉपी वो मुंबई पुलिस को भी दे सकते थे, क्योंकि वहां इन्वेस्टिगेशन हो रहा था। आखिर पटना में ही क्यों? पटना में तो उनका घर है ना भाई, पटना में उनका घर है। अब ये जानकारी तो वही देंगे कि कैसे एफआईआर कराए, लेकिन उनका ये था कि पटना के आदमी है, पटना में रहते हैं। तो क्या आप कन्विंस थे जो कुछ वो कह रहे थे उनके वकील या उनके परिवार वाले? मेरे कन्विंस होने की बात नहीं है, क्योंकि वो वकील कह रहे हैं कि आप कन्विंस हुए थे, तभी जाकर के आपने फिर नीतीश जी से बात की और फिर ये मेरे कन्विंस होने की बात नहीं है। वो तो पुलिस को इस मामले में एफआईआर में कन्विंस होना है, लेकिन इतना बात जरूर था कि उनके परिवार को उनके फादर ही ने एफआईआर किया है। सुशांत सिंह जी के पिताजी ने एफआईआर किया है पटना में, और ये पहला एफआईआर है। इससे पहले कोई एफआईआर नहीं हुआ है। मुंबई में भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कोई एफआईआर नहीं हुआ। तो उनके पिताजी ने अप्रोच किया। ये तकनीकी आप देख रहे हैं इसमें, तकनीकी ग्राउंड पे। लेकिन एक सवाल यहाँ पर है, क्योंकि राजनीति से जुड़े हुए चीजें हो गई हैं। तेजस्वी यादव भी डिमांड कर रहे थे कि राजगीर में सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे हो, दूसरा सीबीआई की मांग की बात कर रहे थे, चिराग पासवान भी कह रहे थे, इसमें कहीं जी